कि शिव से अच्छा कोई गुरु नहीं, शिव से अच्छा कोई संत नहीं, शिव से अच्छा कोई दानी नहीं, शिव से अच्छा कोई ज्ञानी नहीं, शिव से अच्छा कोई योद्धा नहीं, शिव से अच्छा कुछ भी नहीं। क्योंकि उन्होंने, साहब ने इसके पहले कई गुरुओं के साथ में रहे हैं। आपको पता होना चाहिए उनका भी एक शैक्षणिक गुरु थे। शरीर उनका शिव तत्व में विलीन हो गया। उनका नाम था, नहीं है अब, लेकिन शरीर में नहीं है, लेकिन सबके दिलों में है। उनका नाम था रामेश्वर मंडल सर जी। कल आपने देखा होगा, कल या परसों पूरे हरिंद्रानंद जी का जितना भी परिवार था और जितने भी शिव शिष्य थे, सबने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अब मालूम है, इतना ही नहीं, उपवन में जहां साहब का स्थान है, आज भी साहब सोते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, उसी कक्ष में रामेश्वर मंडल सर जी का प्रतिमा लगा। क्यों लगा? इसलिए लगा, कोई महान शक्तियां, अदृश्य शक्तियां, जो शरीर में ना रहते हुए भी शरीरधारी गुरुओं से अच्छा कार्य करता है, अच्छा कार्य करवाता है, अच्छा पढ़ाई करवाता है, अच्छा ज्ञान देता है, अच्छे रास्ते पर ले जाता है, वही शिव को अपना गुरु बनाने की बात कही जा रही है। मालूम है, गुरु अपने आप में एक महान शब्द है। गुरु कोई खिलौना नहीं है कि आप बाजार से खरीद लीजिएगा ना। थोड़ा दिमाग लगाइए। आप एक साबुन खरीदते हैं तो पहले उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं आप। वो दुकानदार से कहते हैं, उस दुकानदार से पूछते हैं कि भैया बढ़िया है ना, कपड़ा साफ करेगा ना, कहीं पैसा तो बेसी नहीं ले रहे हैं। कितना दिमाग लगाते हैं वहां। साबुन कितना दिन चलेगा? एक हफ्ता, 2 दिन। सुनील भैया बोले ना कि शिव की शिष्टता बहुत ऊंचाई असीमित है, बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने। एक बादाम खरीदते हैं, एक मूंगफली खरीदते हैं तो दिमाग लगाते हैं, पहले फोड़ के चख लेते हैं। उस दुकानदार को 2 बात कहते हैं कि गला मत दे देना भाई साहब, सड़ा मत दे देना। वो बादाम कितना चलेगा? 5 मिनट न 10 मिनट, इससे बेसी चलेगा? वही साहब बोले हैं कि जितना दिमाग आप अन्य वस्तुओं पर लगाते हैं, वही दिमाग अगर आप अपने गुरु के ऊपर लगाइए और अपने गुरु को अपने मन पर भारी कर लीजिए, एक रिश्ता लगा लीजिए, एक रिश्ता जोड़ दीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मालूम है, एक बार साहब ने रामेश्वर मंडल सर ने उनसे सवाल किए कि साहब आपका महादेव कैसा है? रामेश्वर मंडल सर जी ने साहब से कहा कि साहब आपका महादेव कैसा है, जानते हैं? साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा कि मेरे महादेव एक सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा है, जैसा भी है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, लेकिन वो महादेव मेरा है, मेरा गुरु है। आई भरत भैया बोले ना कि गर्व से कहो कि हम शिव का शिष्य। बिल्कुल सही बात। डर किस बात का? जैसा भी है,
जब महादेव एक मांस का सड़ा हुआ टुकड़ा अपना है तो क्या हम उनका नहीं है, आप उनका नहीं है ना? तो फिर किस बात का झिझक, किस बात का रुकावट? खुल के आइए मैदान में, खुल के मैदान में आइए, लोगों से कहिए कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो जाएंगे। एक बार आजमा करके तो देख लीजिए। प्रदीप भैया बोले ना कि आजमा लीजिए, बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। आजमा लीजिए, आजमा लीजिए तब तो मानिएगा। गुरु खरा उतरते हैं, अगर खरा नहीं उतरते हैं तो उपनिषदों में देखिएगा, एक शायद ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें 112 शिष्यों का प्रलेख मिलता है, उल्लेख मिलता है, मालूम है? एक बट वृक्ष के नीचे 112 शिष्य पढ़ रहे हैं और महादेव पढ़ा रहे हैं। जानते हैं, शिष्य पढ़ते पढ़ते शिष्य बूढ़े हो जाते हैं और महादेव नौजवान के नौजवान हैं। आप गौतम बुद्ध को देख लीजिए, उन्होंने भी खोज किया कि आदमी मरता क्यों है, ज्ञान प्राप्त किया ना, ज्ञान प्राप्त, उनको कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ? उन्होंने भी उस परमात्मा से ज्ञान की कामना की कि हे परमात्मा, इसका रहस्य मुझे समझा दो। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, जैसे ही देखा कि एक पत्ता नीचे गिरता है और फिर वो दिमाग लगाते हैं कि पत्ता गिर गया, फिर कुछ दिनों के बाद फिर उसमें पत्ता उग आता है। तब बोला वो संसार का नियम है कि एक दिन आदमी आता है तो एक दिन जाता है, इसीलिए शिव का अपना गुरु बनाइए। और जब अपना बनाइएगा ना तो बात ही कुछ और होगा। अपनापन में बहुत बड़ा भाव है। ये सरकारी भवन रहेगा ना, इसमें लोग पान पराग खा करके और लोग थूक देंगे, आप नहीं कुछ बोलिएगा, क्योंकि आप भी कहिएगा ये सरकारी संपत्ति है। लेकिन अगर आपका मकान में अगर कोई थूक दे तो तुरंत लड़ाई झगड़ा कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना मकान है, उसमें पैसा आपका लगा हुआ है। उसी प्रकार महादेव को अपना बनाइए, और जब महादेव का अपना बनाइएगा और जब आपके महादेव के विषय में कोई कुछ बोलेगा तो आपको अंदर से बहुत बड़ा दर्द और पीड़ा होगा। इसीलिए आप, चूंकि आपको सोचना चाहिए कि रामायण के प्रथम पंक्ति में आया है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। राम जी गुप्त रूप से कहते हैं कि हे महादेव, आप गुरु हैं, समुद्र रास्ता रोक रहा है, आप कैसे गुरु हैं, हमको ज्ञान दीजिए। तब जाकर के उनको ज्ञान मिला कि तुम ऐसे करो, समुद्र रास्ता तुमको देगा, तुमको समुद्र को सुखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेद भी कहता है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जब वेद बखान कर रहे हैं कि शिव उस कुर्सी पर विराजमान है, जहना जब सृष्टि का सृजन भी नहीं हुआ था तब से शिव गुरु के पद पर अवस्थित हैं, उपस्थित हैं, विराजमान हैं, तो फिर किस बात का लेट? इससे अच्छा गुरु और कहां मिल सकता है? इसीलिए शिव को अपना गुरु बनाइए, 3 सूत्र कीजिए, कमाल के गुरु हैं, सही रास्ता दिखला देंगे, इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना बना लेना है। आवाज से जीरेश भैया डालिया लगावे वाला छोड़ देता थे, सुनील भैया बोले देते थे। एक बात और, सिर पे 108 27 नक्षत्र 4 से गुना कर देने से नहीं होगा, इसका भी काल चक्र है। 9 ग्रह है, बाबा यही है, 12 राशियां होते हैं, और एक काल ग्रह है, इसीलिए 12 शिवलिंग भी है भारत प्राचीन में, भरत भैया, और 9 राशियां हैं, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह है। और जानते हैं, उसको गुना कीजिए, 12 नवा इठोतल से, नमः शिवाय में ताकत है,
कि उस ग्रह को, जो ग्रह आपके आने वाला है, जो आपको डैमेज करेगा, जो लेके डूब जाएगा, उसको नमः शिवाय स्वाहा कर देता है, बिल्कुल मिजाइल की तरह। लेकिन इतना आसान नहीं है, कहना आसान है, इतना करना आसान नहीं है। लेकिन साहब ने कहा कि अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नमः शिवाय बीज मंत्र, प्राण मंत्र है महादेव का, प्राण मंत्र, मंत्रानुक्रम श्वास के माध्यम से किया जाने वाला मंत्र है। ओम तो प्रणव शब्द है, ओम तो अपने आप में ब्रह्मांड है, लेकिन नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, ये महामंत्र है। इसी मंत्र से न जाने कितने हजार करोड़ मंत्र निकले हैं। हर देवी देवताओं के पीछे अपना अपना मंत्र होता है। आप श्वास के माध्यम से कहा जा रहा है ना, ओम और नमः शिवाय, श्वास से चढ़ेगा क्या? कभी नहीं चढ़ सकता है। चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। कोई दुनिया की ताकत, कोई ऋषि महर्षि नहीं चढ़ा सकता है ओम नमः शिवाय को श्वास के माध्यम से। इसीलिए साहब ने कहा इनको श्वास के माध्यम से मिला था गुच्छा जो गिरा था। इनको आभास हुआ, अनुभव हुआ, अरे श्वास आ रहा तो नमः इनको कानों में सुनाई दिया कि नमः, और निकल रहा है तो शिवाय। इन्होंने मना नहीं किया है। अगर आप सक्षम है, साहब तो सक्षम नहीं थे, अगर साहब सक्षम होते तो भी ओम नमः शिवाय कहते, लेकिन उन्होंने प्रतिबंध नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम कर लेंगे, बहुत पाक साफ मंत्र है, थोड़ा सा भी मन इधर उधर हुआ ना तो लेके डैमेज कर जाएगा। और नमः शिवाय किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, कोई भी जीव जंतु, कोई प्राणी, देखते हैं अभी बहुत जगह देखिएगा, कभी कभी देखिए, अनुभव कीजिएगा, कोई जानवर भी होता है ना तो बैठ के तपस्या करता है, देखिएगा। तो हर इंसान के, हर प्राणी के अंदर श्वास आ रहा है, तो श्वास, अगर श्वास आना बंद हो जाए तो हम आप रहिएगा, नहीं रहिएगा। तो वही साहब बोले श्वास के माध्यम से किया जाए तो बहुत बेटर है। अगर आप नमः शिवाय करते करते अगर रात में सो जाते हैं तो 24 घंटा में 21,640 बार सांस आते हैं और सांस जाते हैं। अगर नींद पड़ गया तो समझ जाइए क्या होगा। उतना बार आप नमः शिवाय आपके अंदर चल रहा है, उतना बार महादेव को आप प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। हाँ, अब इन्होंने कहा कि 3 सूत्र क्यों? 3 सूत्र इसलिए, 3 सूत्र जो है ये सीढ़ी है, सीढ़ी है। जिस परमात्मा के लक्ष्य तक जाना चाहते हैं आप, वहां तो जा नहीं सकते हम लोग, महादेव जाने, असीमित है। लेकिन साहब ने कहा कि ये 3 सूत्र के माध्यम से, ये 3 सूत्र के माध्यम से आप अपने गुरु के मंजिल तक जा सकते हैं। इन 3 सूत्रों के माध्यम से आप अपने गुरु के मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये रास्ता है, ये विधा है, लागू नहीं किए हैं वो, ये सहायक सूत्र हैं, ये सहायक सूत्र हैं। नए लोगों के लिए सहायक सूत्र है। कंगन कोई जरूरी नहीं है कि हर पहन सकता है, ये भी सहायक सूत्र है, लेकिन पहनना अनिवार्य है। इसलिए कि पहले भैया ही बता दिए हैं कि ये ग्रह को शांत करता है, अपने आप को इला दे जाता है। जब भी सूतिएगा, इधर उधर गड़ेगा, तुरंत जय महादेव हो जाएगा। इसीलिए 3 सूत्र, समय बहुत कम है, 3 सूत्र जो है सो मंजिल तक पहुंचाने का सीढ़ी है, रास्ता है, विधा है, नियम है। जैसे किसी कोई सरकारी कर्मचारी हो तो हर कर्मचारी के ऊपर अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। पढ़ाने के लिए तो आपको इंस्पेक्टर साहब भी पढ़ा देंगे, लेकिन उनका पढ़ाने का काम है क्या? नहीं ना, उनका सर्टिफिकेट है पढ़ाने का? नहीं। उसी प्रकार हर चीज का अलग अलग विधा होता है। तो हमारे शिव चर्चा में 3 सहायक सूत्र विधा है, नियम है। इसी के माध्यम से हम उस गुरु के लक्ष्य तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। यही है।